example on load balancing concept. Example given here: a beam of cross section 700 by 400 mm और VH यानी पहला डायमेंशन वर्टिकल, सेकंड डायमेंशन हॉरिजॉन्टल नहीं भी दिया रहा तो भी अपने को मैक्सिमम जो डायमेंशन रहेगा वो वर्टिकल डायमेंशन ही रहेगा बीम का कभी भी। हैज ए स्पैन 8 मीटर इज स्पैन कैरिंग सुपर इम्पोज लोड यानी लाइव लोड दैट इज 15 किलोन्यूटन पर मीटर। कैलकुलेट स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम, तो निकलती है टॉप एंड बॉटम बराबर है, लेकिन यहां दिया है एट क्वार्टर एंड एट मिड, ये दो जगह निकालना है, दो पॉइंट पर। देखिए रेफर द फिगर दी हुई है, यूज लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अगर नहीं किया रहा तो तीनों में से कोई भी कंसेप्ट यूज कर सकेंगे, जैसे कि स्ट्रेस कंसेप्ट, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट और सी लाइन, पी लाइन या तो फिर स्ट्रेंथ कंसेप्ट, ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज गिवन बीम स्पैन 8 मीटर, सेंटर में जो इसेंट्रिसिटी है, यानी इसेंट्रिसिटी नहीं बोल सकते अपन इसको, डिफ्लेक्शन और शिफ्ट है ना, तो ये डिफ्लेक्टेड है हो रही है यहाँ पर 200 और यहाँ पर 0 है। अपने को जो इसेंट्रिसिटी चाहिए लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट में स्पेसिफिकली एट एज, वो ही अपन लेते हैं। अब इस केस में ई की वैल्यू ये 0 है, जो फर्दर कैलकुलेशन के लिए बराबर है। यहाँ का ई कंफ्यूज नहीं होना तो उसको अपन ई डैश बोलेंगे, तो ई डैश इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया पक्का, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर में लोड लगा है। अगर यहाँ पे इसेंट्रिसिटी लास्ट प्रॉब्लम हमने देखा है वैसे बराबर, यहाँ पर 50 वैल्यू थी वो। अब क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है बराबर है। अब जो अपना रेगुलर मैकेनिक्स प्रोसेस है उसमें अपने को इक्वेशन कौन सा यूज करना होता है, हदम E बाय A, एक प्लस माइनस P इंटू E डिवाइडेड बाय Z प्लस माइनस M बाय Z, यही इक्वेशन अपन बार बार यूज कर चुके हैं। अब P की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर 1500, मैं नोट कर देता हूँ, P इज इक्वल टू 1500 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन में। देन एरिया, so cross-sectional area we have to find out, it is equal to 700 multiplied by 400, so it is 28 into 10 to the power 4 mm square. Then we require Z, ये हो गया, Z भी जाते हैं, Z is equal to we know B D square by 6, B is equal to 400, depth is 700 and square of it divided by 6. When we solve, it is equal to 32.67 and 10 to the power 6 or mm cube हो गया Z. Then eccentricity is equal to 0, पहले बताया मैंने यहाँ पे, तो इसेंट्रिसिटी ये जो है E डैश, ये इसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ की इसेंट्रिसिटी ये कंसीडर करते हैं अपन, E डैश 0। देन यम, यहाँ पे भी Z है, Z हो गया यम। मोमेंट, टोटल नेट मोमेंट, दो जगह, कहाँ पर, एक क्वार्टर पे और एक मिड स्पैन पे, यही एक मेन टास्क है इस न्यूमेरिकल में। अब देखिए इसमें लोड जो है डाउनवर्ड देखते आए अपन, तो यहाँ पर अपवर्ड एक्ट होने वाला है, देखते हैं अपन एक कैसे करते हैं। अभी टोटल लोड देते हैं पहले, लोड डेड लोड प्लस लाइव लोड, यहाँ पर अपन ऐड कर देंगे। डेड लोड दिया नहीं है, ये जो है सुपर इम्पोज दिया है, डेड लोड अलग से लेना होगा, ओके। नहीं तो बहुत से प्रॉब्लम में क्या रहता है कि वो इंक्लूडिंग ऑल रहता है, तो यहाँ पर नहीं दिया है तो डेड लोड ले लेते हैं। दिस इज आई कैन से W
और स्मॉल डब्ल्यू, बिकॉज यूडियल है तो स्मॉल डब्ल्यू यूज करते हैं। बीम का डायमेंशन है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इंटू 1, ये हो गया वॉल्यूम, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, 1 मीटर का अपन टुकड़ा लेने वाले हैं। मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 24, कंक्रीट की डेंसिटी आरसीसी की होती है 25, प्लस लाई लोड कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15 किलोन्यूटन। ओके, नाउ द टोटल ऑफ दिस लोड इट इज इक्वल टू, दिस वैल्यू कम्स 21.72 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया यूडीएल, टोटल यूडीएल ड्यू टू लाई लोड प्लस डेड लोड या डेड लोड प्लस लाई लोड, ये हो गया लोड। ये लोड एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट देख रहे हैं अपन, तो ये टेंडर अगर ऐसे है, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, पाइप है उसको खींचेंगे तो ये ऊपर में प्रेशर जनरेट करेगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कितना लोड इसमें से बैलेंस करेंगे अपन, और लोड बैलेंस और दैट लोड वी कॉल इक्विवेलेंट अपवर्ड फोर्स, दैट लोड वी कॉल इक्विवेलेंट अपवर्ड प्रेशर। सो इक्विवेलेंट अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर। ओके, वो कहता है WE। अब ये WE का फार्मूला यदि याद नहीं है, ओके, तो कंफ्यूज हो रहा है, तो सीधा वी नो PE इनटू इज इक्वल टू M, एंड M इज इक्वल टू W L स्क्वायर बाय 8। PE is the force in the tendon, P is the force in the tendon और E मीन्स इसेंट्रिसिटी, बराबर है। और तो ये कंसेप्ट अपन यूज कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट से क्या होगा, W इज इक्वल टू 8 इधर आ जाएगा, 8 P तो है यहाँ पर P और डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब ये जो लोड होता है ये होता है इक्विवेलेंट लोड। अगर डायरेक्ट इक्वेशन अपने को पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है, तो बेसिक कंसेप्ट एक ही ध्यान में रखना है, M इज इक्वल टू PE या तो फिर PE इज इक्वल टू M और M इज इक्वल टू W L स्क्वायर बाय 8। बस इससे W निकाल लो, ये 8 PE डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, 8 इधर आ जाएगा और ये L नीचे चला जाएगा। ओके, तो ऐसे उसी वक्त अपन 1-2 सेकंड में ये बना सकते हैं। तो ये याद नहीं रहा तो ये कंसेप्ट यूज करने का, 8 PE डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट लोड आ जाएगा इससे। नाउ आई कैन पुट वैल्यूज, 8 इंटू P इज गिवन हियर 1500, ओके, मल्टीप्लाई बाय E है 200, लेकिन वो mm में है और सब मीटर में लिया है अभी अपने को यहाँ पर, बराबर है। बाद में आपने आखिरी में कुछ कन्वर्ट करेंगे मोमेंट को, किलो न्यूटन मीटर को 10⁻⁶ करके न्यूटन mm लिख सकते हैं। नाउ 200 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया मीटर में, E की वैल्यू मीटर, डिवाइडेड बाय स्पैन इज 8 एंड 8 स्क्वायर। व्हेन वी सॉल्व we will get the value of WE. It is 37.5 kilonewton meter। ये हो गई WE की वैल्यू। ओके, WE भी हो गए। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट ये फोर्स कैसे है, ये है अपवर्ड प्रेशर, ओके, और ये जो लोड है ये है अपना डाउनवर्ड, है ना। इसमें सुपर इम्पोज लोड, डेड लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, बराबर है। और ये जो प्रेशर है ये इस तरह एक्ट होगा, ऐसे जैसे अपन खींचेंगे टेंडन तो ये प्रेशर अपर डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो इट इज अपवर्ड फोर्स। ओके, ये अपवर्ड है। नाउ आई राइट हियर नेट डाउनवर्ड लोड, नेट डाउनवर्ड लोड इट इज इक्वल टू W माइनस WE, ये डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। नाउ अभी W की वैल्यू है अपनी 21.72
-37.5। अब ये आंसर आ रहा है यहाँ पर -37, ज्यादा वैल्यू होगी, माइनस निगेटिव साइन है ना, तो ये आंसर आएगा निगेटिव, एंड इट इज इक्वल टू -15.78। 15.78 आंसर आ गया। W किलो न्यूटन मीटर इसका यूनिट। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अपवर्ड प्रेशर ज्यादा हो गया है ना, सो हियर निगेटिव साइन क्या है, इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड फोर्स है ना, अपवर्ड फोर्स या प्रेशर ऊपर की डायरेक्शन में, बराबर है। इसका डायग्राम निकालना पड़ेगा, तभी अपन सॉल्व कर सकेंगे, बेंडुमेंट डायग्राम, बेंडुमेंट निकाल सकेंगे। सो हियर अब यहां पर ये जो डायग्राम बनेगी ये इस तरह, ये हो गई बीम, इस पे प्रेशर जो एक्ट हो रहा है कैसे एक्ट हो रहा है, इस तरह अपवर्ड है, तो मुझे यूडीएल इस तरह शो करना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15.78 किलो न्यूटन मीटर। ये अपवर्ड अगर फोर्स है तो इक्विलिब्रियम में हर चीज रखना है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो मुझे रिएक्शन बताना पड़ेगा। रिएक्शन कैसी रहेगी, इस तरह, दिस विल बी द रिएक्शन, बराबर है। तभी ये बैलेंस होकर इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। समेशन Fy must be equal to 0। ये और लोड सिमेट्रिकल है ना, तो रिएक्शन कितनी होगी, तो ये रिएक्शन जो रहेगी इसको निकाल सकते हैं अपन। रिएक्शन क्या रहेगी यहाँ पर, W यानी 15.78 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 8 क्यूब स्पैन, बराबर है। इसका स्पैन है 8 मीटर, ये बराबर है। तो टोटल लोड हो गया, दिस टोटल लोड इज शेयर्ड बाय दिस टू रिएक्शन, सो इट इज डिवाइडेड बाय 2। इससे रिएक्शन आएंगी, इट इज इक्वल टू 63.12 किलो न्यूटन। ये जो वैल्यू आ रही है रिएक्शन की 63.12 किलो न्यूटन, दोनों की वैल्यू ये किलो न्यूटन है। ओके, ये होगी रिएक्शन। ये क्यों किया है अपन ने, ये इसलिए कि अपने को एट क्वार्टर में निकालना है, बराबर है। मोमेंट एट सेंटर टू WL²/8, सीधा हिसाब है ना। यहाँ की जो मोमेंट आएंगे सेंटर में ये WL²/8। तो मैं ये पॉइंट को डिफाइन करता हूं, ये यदि A है, ये B, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे C, और एक क्वार्टर में जो निकालना है इसको बोल देंगे D, क्वार्टर स्पैन यानी L/4 पर, बराबर है, और L/2 पर यहाँ। नाउ ये स्पैन यहां से कितना रहेगा अभी, ये वाला, ये D है, टोटल 8 मीटर है, क्वार्टर है 8/4, ओके, तो ये 2 मीटर, तो 2 मीटर पे भी मोमेंट निकालना है, इसलिए रिएक्शन वगैरह निकालना आवश्यक है। अदरवाइज यहाँ की मोमेंट तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट C यानी मिड है ना, या तो फिर ये सेंटर, इट इज इक्वल टू WL²/8, सिंपल इक्वेशन है ये। तो W इज इक्वल टू हियर 15.78 into span is 8 and square of it divided by 8। ओके, आप इसकी वैल्यू निकल जाएगी सीधी, इट इज 126.24 किलो न्यूटन मीटर। हाँ, ये बीम इस सिचुएशन में कैसे डिफ्लेक्ट होगी वो भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये बीम इस तरह डिफ्लेक्ट होगी, ये है डिफ्लेक्टेड शेप बीम का, बराबर है। ऐसे लोड अगर लगाएंगे, अगर डाउनवर्ड लोड रहता है अपना इस तरफ, तो बीम डिफ्लेक्ट ऐसी होती है,
अब ये लोड मैंने ऐसे लगा दिया तो बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। अब अगर ऐसे डिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर तो ये हो जाएगा कंप्रेशन, ये ऊपर में हो जाएगा टेंशन, बराबर है। सो हियर एट बॉटम साइड में कंप्रेशन और ऊपर में रहेगा टेंशन। तो इस हिसाब से अपने को आगे की कैलकुलेशन प्लस माइनस साइन करना होगा। तो ये शेप समझना आवश्यक है। तो ये इस ऐसे अगर लोड है बीम का डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे रहेगा, यहाँ पर कंप्रेशन, यहाँ पर टेंशन। बॉटम फाइबर में कंप्रेशन नॉर्मली आता है, बॉटम फाइबर में टेंशन। इस तरह ये अगर शेप है ऐसा तो यहाँ पर नीचे में आता है टेंशन, ऊपर में कंप्रेशन। वैसे हरदम हुआ है लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है करके ये थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग टाइप का है। इसमें आपको ये कैलकुलेशन में ऐसे लग सकता है कि अपना कहाँ पे गलत तो नहीं हुआ है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम चूज किया है यहाँ। ओके, अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा बेंडिंग मोमेंट। ये मैं लिख देता हूं एम सी पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट, यानी अपने को देना है अभी क्वार्टर पे डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे मोमेंट कैसे लेंगे? रिएक्शन और यूडीएल। ओके, तो यहां पर मैं ये जो है इसको मैं निगेटिव साइन यूज कर सकता हूं। ये अगर निगेटिव लेते हैं तो फिर अपना एक कंफ्यूजन यहाँ पर फिर और ब्रैकेट में निगेटिव फिर वो टेंशन पॉजिटिव, उससे अच्छा इसको जैसे कि वैसे रखो, पॉजिटिव रखो बराबर, फिर अपन जो बेसिक है उससे ही वैल्यूज ले लेंगे। नाउ अब यहां के मोमेंट ले रहे हैं तो रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं मोमेंट एट डी पॉइंट 63.12 मल्टीप्लाई बाय 2। ये पॉइंट में मोमेंट ले रहे है ना, तो ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं इसको माइनस साइन ले लेता हूं, ठीक है। देन प्लस ये जो यूडीएल है ऐसे जाएगा, प्लस यूडीएल की मैग्नीट्यूड जो है ये है 15.78 मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो यूडीएल का लोड हो गया टोटल, यूडीएल का लोड। मोमेंट ले रहे अब लोड यानी फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो ये 15.78 into 2 इज द टोटल लोड। दिस लोड विल एक्ट एट द सेंटर में एक्ट होगा, बराबर है। तो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा अपने को, ये वाला है ना, ये है 2/2 यानी 1, बराबर है। व्हेन वी सॉल्व इट इज इक्वल्स टू 94.68 किलो न्यूटन मीटर। ओके, नाउ अब ये जो भी है आंसर यहाँ पर अपन पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करेंगे। जो भी है आने दो, अपने को क्या चाहिए? टेंशन ऊपर है या नीचे है? ये जो बेसिक इक्वेशन है यहाँ पर प्लस माइनस साइन चूज करते समय, इसलिए यहाँ पर अगर माइनस भी आता है तो भी नो प्रॉब्लम, सिर्फ शेप कैसा बनता है ये इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें अगर कैलकुलेशन के भरोसे पे रहे आप पॉजिटिव निगेटिव, तो फिर वहां गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बराबर है। तो अपने को अल्टीमेट एम है ये इक्वेशन यूज करना। उसमें का यम जो है मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, जो भी है सामने जो है प्लस माइनस, तो वहां पर अपने को डिसाइड करना होगा कि टेंशन कहाँ है, बॉटम में है या टॉप में है, कंप्रेशन टॉप में है या बॉटम में है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके भरोसे पे अपन प्लस माइनस साइन यूज करते हैं, बराबर है। तो ये सारे मोमेंट्स हो गए। अभी जो है जो पूछा गया है उस पर अपन जाते हैं। यहाँ अभी ये इक्वेशन अपन ऑपरेट करने की स्थिति में आ गए। अब स्ट्रेसेस एट मिड स्पैन पर ट्रेसेस इक्वेशन हुई। अब उस इक्वेशन में मैंने पहले बताया ये ई डैश जो है इसेंट्रिसिटी ये 0 है, तो बीच वाली टर्म आएंगे नहीं, है ना। तो उसमें एट टॉप, पहले टॉप बाद में बॉटम, तो इक्वेशन क्या रहेगा? P बाय ए प्लस माइनस यम बाय जेड
अब ये प्लस माइनस देखना होगा। इससे P by A जो फोर्स है, प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स है, ऑलवेज कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मोमेंट से कर्वेचर ऐसे बन रहा है, टॉप फाइबर लिया है, टॉप फाइबर टेंशन में है, तो यहाँ माइनस साइन यूज करना होगा। हो गया सिंपल। अब वैल्यूज डाल दो। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो सभी वैल्यू न्यूटन एमएम में पुट करना है। नाउ P इज इक्वल टू 1500 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 28 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया। देन माइनस यम की वैल्यू, मिड सेक्शन ले रहे, मिड में ये देखो सी पे वैल्यू है 126.24 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि ये किलो न्यूटन मीटर है तो अपने को न्यूटन एमएम करना होगा, डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू ये 32.67 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट आंसर। So this case I can say sigma t at top, it is equal to plus 1.49 MPa हो गई एक वैल्यू। इसी तरह अपने को बॉटम में लिख करना पड़ेगा एट बॉटम। अब एट बॉटम अगर करना है तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। P बाय A प्लस M बाय Z। ये प्लस क्यों लिया है एट बॉटम? बॉटम साइड में मोमेंट की वजह से कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो इट इज सेम वैल्यू 1500 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 28.38 इंटू 10 टू द पावर 4, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 126.24 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 6 तो न्यूटन एमएम में, और जेड की वैल्यू है 32.67 इंटू 10 टू द पावर 6 एंड आंसर बिकम, और ये है अपना सिग्मा बी बॉटम, इट इज इक्वल टू 9.22 MPa हो गया। और ये भी आंसर आ रहा है प्लस पॉजिटिव हो गया। दोनों वैल्यूज हो गए। अब क्या करना होगा? ट्रेसेस एट क्वार्टर, ट्रेसेस एट क्वार्टर स्पैन। फिर से हुई एट टॉप एंड एट बॉटम। एट टॉप तो एट टॉप लेंगे सिग्मा टी, बराबर है। अब सिग्मा टी ये मिड वगैरह बीच में लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हेडिंग दे दी अपन ने मिड का, तो सिग्मा टी सिग्मा बी वो यूज करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। एट टॉप अगेन P बाय A प्लस माइनस M बाय Z। फिर से हुई P बाय A जो है ऑलवेज पॉजिटिव रहता है ना, कंप्रेसिव फोर्स रहता है। M बाय Z से पॉजिटिव निगेटिव बनता है। अब सेम केस है, यही क्वार्टर में भी, यहाँ पर भी बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, टॉप में टेंशन बॉटम में कंप्रेशन, तो टॉप में टेंशन होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव साइन। वैल्यू पुट करते हैं P 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 3 एंड एरिया इज 28 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस M बाय Z, M की वैल्यू। अब M की वैल्यू क्वार्टर की लेना होगा, तो क्वार्टर की जो वैल्यू है ये, इसको चूज करना पड़ेगा। तो इट इज इक्वल टू 94.68 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ Z एंड इट इज इक्वल टू 32.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। व्हेन वी सॉल्व इट इज इक्वल्स टू प्लस 2.45 MPa, बराबर है। ये होगी वैल्यू। अब एट
बॉटम। बॉटम में लेना है तो सिग्मा बी पी बाय ए एम बाय जेड। बॉटम में सारा कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन अगर है तो माइनस साइन प्लस साइन, क्योंकि इसको भी प्लस लिया है, बोले कंप्रेशन है तो कंप्रेशन को पॉजिटिव। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू है 1500 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया ये, और एरिया की वैल्यू है 28 इंटू 10 टू पावर 4, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस। ओके, क्योंकि ये बॉटम ले रहे, बॉटम में कंप्रेशन है तो पॉजिटिव। एंड m की वैल्यू जो है ये 94.68 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁶ डिवाइडेड बाय z की वैल्यू है 32.67 इंटू 10 टू द पावर 6। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा b इज इक्वल टू प्लस 8.25 MPa। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बॉटम फाइबर। तो इस तरह मिड में, क्वार्टर में ट्रेसेस अगर पूछे जाए तो ये प्रोसेस करना होगा, ये एक खास बात है। दूसरी चीज, लोड बैलेंसिंग में अपने को E की वैल्यू ये एज पर कितनी रहती है वो कंसीडर करना है। यहाँ पर E डैश ये एक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर ये डायग्राम स्केच क्यों करना पड़ा अपने को, क्योंकि ये रिएक्शंस वगैरह जो है क्वार्टर में मोमेंट निकालना था, या कहीं पे भी अगर मोमेंट निकालना है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट। अब दैट पॉइंट बोलने के बाद में रिएक्शन होना, रिएक्शन को भी इंक्लूड करना होता है, एक्टिव रिएक्टिव दोनों फोर्सेस, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन अपने को निकालना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन ऐसे बन गया है कि अपवर्ड थ्रस्ट जो है, यानी प्रेशर अपन ने इतना दिया यहाँ पर, यानी टेंशन इतना दिया है कि जो टेंडन है वो इतना प्रेशर डेवलप कर रही है कि जो उसके ऊपर जो लोड आ रहा है डाउनवर्ड, उससे ज्यादा प्रेशर हो गया। अब उससे ज्यादा अगर प्रेशर हो गया तो बीम का डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे बनेगा। नॉर्मली बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होती है नीचे से ऐसे, लेकिन इस केस में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। अगर नीचे से प्रेशर ज्यादा हो गया तो बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। वैसे अगर डिफ्लेक्ट होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन लेते हैं, जो पहले अपन यहाँ पर प्लस लेते थे, यहाँ माइनस हो गया और माइनस की जगह प्लस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट इस न्यूमेरिकल में जो है मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए, तो आप अच्छे से इसको करके देखिए तो आपकी आइडिया जो है लोड बैलेंसिंग की और ये सारी चीज़ों की क्लियर हो जाएंगी। ओके।